वो लड़की बहुत ही आराम से अपने घर में सो रही होती है। तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की एक पल को सोचती है कि शायद उसने ख्वाब देखा, और इसी के साथ उस चीख को सुनने के साथ वो हड़बड़ाकर उठ जाती है और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। अजीब सी बेचैनी उस पर तारी हो जाती है। कुछ पल ही गुजरे होते अभी उसी कश्मकश में होती है कि आवाज़ कहाँ से आई, उसने ख्वाब देखा या हकीकत थी। उसी बीच उसे एक बार फिर वही चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उस चीख को इस बार जैसे ही लड़की ने सुना तो वो उसे पहचान गई, क्योंकि वो चीख किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की अम्मी की होती है, उसकी माँ की होती है। लड़की तुरंत घर के बाहर भागती है। घर के बाहर से चूंकि वो चीखने की आवाज़ें आ रही होती, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती, लड़की भागते हुए अपने घर के बाहर पहुंचती है तो घर के बाहर उसकी माँ ज़मीन पर बैठी रो रही होती हैं। माँ को इस तरह फूट फूट कर रोता हुआ देखकर बेटी उनसे पूछती, अम्मी क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो, क्यों आखिर तुम इस तरह चिल्ला रही थी, क्यों चीख रही थी। और तुम वो चूँकि माँ भी काफ़ी बदहाल बदहवास होती हैं, तो और साथ ही बेटी ये भी वो हालत देखकर बेटी ये भी पूछती है कि माँ आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया, तुम तो बहुत बदहाल हालत में हो, तुम्हारे साथ इस तरह किसने ये इस तरह की हरकत की। क्योंकि माँ की पिटाई की गई होती है, उनके मतलब उनका जो हुलिया होता है, चूँकि वो पता चल रहा होता है मिट्टी लगी होती है उनके चेहरे पर, उनके कपड़ों पर। तो बेटी ये भी पूछती है आखिर मम्मी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिस पर माँ जो है इशारा करते हुए दूसरी तरफ दिखाती है। माँ की जिधर इशारा करती हैं, ऐसे करके माँ इशारा करती हैं, उधर बेटी भी नज़र घुमाती है तो उस बेटी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने उस लड़की का भाई पड़ा होता है ज़मीन पर, जो कि पूरी तरह बदहवास होता है और उसके जिस्म से लहू बह रहा होता है। उस लड़के को देखने पर, उस लड़की के भाई को देखने पर साफ यही पता चल रहा होता है कि इसकी जान जा चुकी है। और उसी जान जाने के अंदेशे के बाद इसी शक में हमलावर उसे इस तरह छोड़कर फरार हो गए। हमलावरों ने यही सोचा था कि वो लड़का, उस लड़के की जान जा चुकी, तभी उन लोगों ने उसे छोड़ा, वरना वो अपनी जानत में उसे पूरी तरह से मार चुके होते हैं, पूरी तरह से उसकी जान ले चुके होते हैं। आनन फानन में उस नौजवान को परिवार अस्पताल लेकर रवाना हुआ, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उस बेचारे ने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये कांड महज गोबर के लिए अंजाम दिया गया। एक गोबर जिसने पूरे एक परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया, एक नौजवान की जान ले ली और एक पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना इलाके में मौजूद आदिल नगर से आई है, जहां मोहम्मद शाबान अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी आबदा है, बेटी जाफरीन, बेटा दानिश और एक बेटा वामिश है। मामला जो है वो 14 नवंबर सुबह का है। सुबह का वक्त था। शाबान अपने बेटे वामिश के साथ डेयरी पर जा चुके होते हैं। शाबान जो है दूध की डेयरी का काम करते थे, और डेयरी मतलब दूध बेचने, दूध का उनका व्यापार है, उनके अपने घर से कुछ दूरी पर ही डेयरी है, और वहीं पर वो अपने बेटे के साथ जा चुके होते हैं। घर में पत्नी आबदा, बेटी जाफरीन और एक बेटा दानिश होता है। दानिश की उम्र 22 साल है। पत्नी आबदा जिस वक्त घर से सुबह सुबह का वक्त होता है, जब वो अपना गेट खोलकर घर से बाहर निकलती हैं तो देखती क्या है कि उनके गेट के बाहर किसी ने गोबर फेंक दिया है। काफ़ी गंदगी उनके घर के बाहर थी। तो आबदा नाराज़ हो गई। आबदा ने बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं कौन है जो रोज़ाना मेरे घर के सामने इस तरह गोबर फेंक कर चला जाता है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो अभी नाराज़गी में बड़बड़ा रही होती हैं, तभी उनके पड़ोस में रहने वाला फारूक आ जाता है। फारूक एकदम खुलकर बोलता है कि जो है ये गोबर मैंने फेंका है और तुम्हें जो करते बन पड़े कर लो जाकर। अब इस तरह से आबदा से इस तरह से फारूक ने कुछ बदतमीजी से बात करी, तो आबदा भी नाराज़ हो गई। आबदा ने बोला कि जो है फारूक, तुम मेरे पड़ोसी और इस तरह किस लहजे में तुम हमसे बात कर रहे हो, ये तरीका गलत है। आबदा का ये कहना था कि फारूक ने अपने परिवार के 7-8 लोगों के साथ मिलकर आबदा पर हमला कर दिया। आबदा की बेटी जाफरीन ने मीडिया को बताया कि फारूक, उनका पड़ोसी जो फारूक है, उसने उसकी माँ आबदा पर हमला किया और उन्हें जमकर पीटने लगे। वो सभी लोग आबदा को पीट रहे होते हैं तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगी। वो चीख रही होती हैं, मदद की गुहार लगा रही होती हैं। तो जब वो पिटाई उनकी हो रही होती तो उनकी आवाज़ घर में सो रहे बेटे दानिश ने सुनी। दानिश सबसे पहले उठा, उसने चीख सुनी अपनी माँ की, तो भाई जाहिर सी बात है बेटा है तो भागेगा, माँ को बचाने के लिए भागा। घर के बाहर आया तो उसने देखा कि पड़ोसी फारूक जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी माँ को पीट रहा है।
तुरंत दानिश जो था अपनी मां को बचाने के लिए उन हमलावरों के सामने आ गया। दानिश के परिवार का यह आरोप है कि जब दानिश सामने आ गया, दानिश ने अपनी मां को बचा लिया। उन लोगों ने, हमलावरों ने भी दानिश की मां अब्दा को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उन सब ने दानिश को पकड़ लिया और दानिश को खींचते हुए अपने साथ ले गए। इसके बाद उन हमलावरों ने दानिश को इस कदर पीटा, लाठी डंडों से, पत्थर से और बेलचे से तब तक पीटा जब तक दानिश पूरी तरह बदहाल, बेहाल, बदहवास नहीं हो गया। अपनी जानत में उन हमलावरों ने दानिश की पूरी तरह जान ले ली होती है। तब जब दानिश पूरी तरह बेहोश हो गया, बिल्कुल उससे ऐसा लग रहा था उसके जिस्म में जान बची ही नहीं है, तब वो हमलावर दानिश को छोड़कर फरार हो गए। अब जब दानिश बदहवास हालत में पड़ा होता है तो बगल में उसकी माँ चीख रही होती, चिल्ला रही होती, बेटे को बचाने की गुहार लगा रही होती। उनकी चीख सुनकर उनकी बेटी जाफरीन घर में सो रही होती, वो भी भागकर बाहर आती है। वो भी देखती है अपने भाई को इस तरह से पड़े हुए, वो भी चीख पड़ती है। आनन फानन में परिवार के बाकी सदस्यों को मामले की जानकारी दी जाती है। कुछ देर में ही परिवार के बाकी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और तुरंत ही दानिश को लोग अस्पताल लेकर रवाना होते हैं। परिवार दानिश को लेकर अस्पताल जा रहा होता है, लेकिन अफसोस रास्ते में ही दानिश ने दम तोड़ दिया। दानिश के दम तोड़ने की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो कोहराम मच गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई, लोग रोने पीटने लगे। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर दानिश ऐसी कौन सी गलती, कौन सा गुनाह हो गया जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। कुछ देर में ही मामले की जानकारी गुड़म्बा थाना पुलिस को भी मिली। गुड़म्बा थाना इंचार्ज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना इंचार्ज प्रभतीश श्रीवास्तव ने मामले की जांच शुरू की, शव को अपने कब्जे में लिया और साथ ही पंचनामा भरते उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस पहुंची तब तक के आरोपी मौके से फरार हो चुके होते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और साथ ही इस खबर को लिखे जाने तक सभी आरोपी फरार थे और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जिस दानिश की इतनी बेरहमी से जान ली गई, उस दानिश की महज 6 महीने पहले तबस्सुम नाम की लड़की से शादी हुई होती है। तबस्सुम तमाम ख्वाब सजाए होते हैं, लेकिन अब उसके ये ही ख्वाब कांच की मानिंद चकनाचूर हो चुके हैं और उस सारी खुशियाँ मातम और आंसुओं में तब्दील हो चुकी है। उनके दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।